देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल पीबीसी न्यूज 24। इससे पहले कि मैं आपको खबरों से अवगत कराऊं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है अखिलेश असदुद्दीन अवैसी से गठबंधन क्यों करें। जी हाँ, अखिलेश यादव ने असदुद्दीन अवैसी के साथ किसी भी गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। बात जज्बाती मुसलमान बड़े गुस्से में है कि जब अखिलेश यादव आधा दर्जन पार्टियों से गठबंधन कर सकते हैं तो अवैसी की पार्टी से गठबंधन करने में क्या बुराई है। पहली नजर में देखा जाए तो अखिलेश पर गुस्सा तो आता है, मगर सियासी नजर से देखा जाए तो अखिलेश का फैसला सियासी चालाकी और पुख्ता सियासी शऊर का मुजाहिरा क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सियासी पॉलिटिक्स खेल है जिसमें महान दल जैसी जीरो पोजीशन वाली पार्टी के लिए जगह है, लेकिन 3 सूबों में मेंबरान असेंबली रखने वाली पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। आइए इस सियासी गिनती की रोशनी में हम समझाते हैं ताकि आप अखिलेश की पॉलिटिक्स होशियारी को अच्छी तरह से समझ सके। यूपी के पॉलिटिक्स तस्वीर कुछ इस तरह से है। यूपी में 75 हैं जिनमें अपनी पार्लिमानी और 403 असेंबली सीटें हैं। यहां की सियासत जात पात और मजहब के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए पहले यूपी का सियासी नक्शा समझ लीजिए। दलित 21.2%, मुस्लिम 20%, ब्राह्मण 5.88%, राजपूत 5.28%, बनिए 2.28%, यादव 6.47%, कुर्मी 3.2%, जाट 1.7%। इस फहरिस्त को गौर से देखिए। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इसको सुनिए और देखिए। अगर समझ में आ जाए तो बताइए कि वोट परसेंटेज की बुनियाद पर यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए। थोड़ा सा भी दिमाग रखने वाला भी यही जवाब देगा कि ज्यादा वोट परसेंट के बुनियाद पर या तो दलित की हुकूमत बनाएंगे या फिर मुसलमान, क्योंकि हुकूमत साजी के लिए कम से कम 25% वोट हासिल करना जरूरी होता है। सूबे में दलित और मुसलमानों की तादाद ही 20% या उससे ज्यादा है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो तो 5 से 7% के दरमियान ही सिमट जाते हैं। यानी उसकी हैसियत इतनी नहीं कि अपने बलबूते हुकूमत बना सके। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि तादाद में कम होने के बावजूद हिंदू के अपर कास्ट के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा वजीर बने हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अब तक बने हैं। अब तक यूपी में कुल 20 लोग यूपी के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे हैं, जिनमें अपर कास्ट के 13 लोग हैं। यानी 20 में से 13 लोग तो अपर कास्ट को हो गए। बाकी बचे 7 में से 3 यादव, 1 जाट, 1 दलित और 1 काइस्ट और 1 लोधी समाज से बना है। अब सोच रहे होंगे कि इस लाइन में मुसलमान कहां है, तो जनाब दिल थाम करके सुनिए। यूपी के मुसलमान इस लाइन से, इस फहरिस्त से मुकम्मल तौर पर खारिज हैं। उनके खाते में सिर्फ 0 है। समाजी एतबार से जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह से कहें। पंडित हैं, समाज से 6 हैं और मुख्यमंत्री बने। राजपूत समाज के 4 मुख्यमंत्री बने हैं और बनिया समाज के 3 लोग मुख्यमंत्री बने हैं। यादव समाज के भी 3 लोग मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। दलित समाज से 1 मुख्यमंत्री हुआ है। जाट समाज से 1 मुंतखब हुआ है, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है। ये लाइन, ये फहरिस्त महज एतबार से है। इसमें शामिल अफराद 1 से ज्यादा बार भी वजीर आला बन चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यादव समाज के 3 अफराद, राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अब उनका बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए हैं। मगर तनहा मुलायम सिंह ही 3 मर्तबा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी तरह दलित समाज से भले ही एक ही बंदा बना हो, मायावती, लेकिन वो 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंच चुकी है। मुसलमान कहां है? यूपी में ब्राह्मण में 6% से कम लोग हैं।
मगर उनके 6 लोग मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। राजपूतों की तादाद महज 5% है, मगर उनके भी 4 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बनिया समाज भले ही 3% से कम है, मगर उनके भी 3 लोग मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ चुके हैं। यादव समाज, जिन्हें अहीर भी कहा जाता है, तादाद में भले ही 6% है, मगर उनके भी 3 लोग मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बन चुके हैं। जबकि दलित समाज से भले एक ही को मौका मिला हो, मगर दलित की सियासी सूझबूझ की तारीफ करनी होगी कि देर से ही सही, लेकिन उन्होंने भी 4 मर्तबा अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाबी हासिल की। और हाँ, सबसे ज्यादा तारीफ तो जाट समाज की होनी चाहिए, जिन्होंने महज 1.5% होने के बावजूद एक बार ही सही, मगर अपना वजीर आला यानी कि मुख्यमंत्री बनाने का कारनामा अंजाम दिया। अब सवाल उठता है कि जब 6% वाले यादव और 1% वाले जाट मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो आखिर 20% वाले मुसलमान कहां चूक रहे हैं, जो आज तक वजीर आला तो दूर अभी तक के उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सके। जवाब सिर्फ इतना है कि जितने भी कौम हमने आपको बताई है, इसका कामयाब हुए कि उन्होंने सियासत में मैदान में अपनी क़यादत को, अपने जात को परवान चढ़ाया, ऊपर बढ़ाया और हुकूमत बनाने में। मगर मुसलमान आजादी से लेकर आज तक दूसरों का बोझ ढोने में लगे हुए हैं। आजादी से 1990 तक आंख बंद करके कांग्रेस के वफादार बने रहे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद गैरत बेदार हुई, मगर गलत वक्त और गलत सिमत की तरफ निकल गए, जिसका भरपूर फायदा मुलायम सिंह की समाजवादी और कांशीराम मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भरपूर उठाया। मुसलमानों की हिमायत से मुलायम सिंह की 3 मर्तबा और 1 मर्तबा उनका बेटा अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री हो चुके हैं। जबकि मायावती मुसलमानों के वजह से, उनकी बदौलत 4 मर्तबा मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं। मायावती तो एक हद तक ये कह सकते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने में तनहा मुसलमानों का रोल नहीं है, बल्कि दलित समाज का भी बड़ा रोल है, क्योंकि दलित समाज तकरीबन 22% है, लेकिन मुलायम सिंह की यादव बरादरी महज 6% है, जिसके दम पर वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सीटें ही जीत सकते हैं। लेकिन उनकी सियासत का सारा दारो मदार 20% मुसलमान वोटों पर है। मुसलमानों का एक मुट्ठी जो मुश्त वोट करते हैं, 14-15% वोट मिल जाता है, कुछ यादव और कुछ ओबीसी बिरादरियों का वोट मिल जाता है। इस तरह से समाजवादी पार्टी हुकूमत बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाती है। अगर समाजवादी पार्टी से मुसलमान अलग हो जाए तो समाजवादी पार्टी ईटा से इटावा तक सिमट कर रह जाएगी। अवैसी से इत्तेहाद क्यों नहीं, गठबंधन क्यों नहीं? असदुद्दीन अवैसी एक पढ़े लिखे और दूरअंदेश और फिकर दिमाग रखने वाले काबिल लीडर है। उनकी सियासत का महवर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि वह दलितों, पिछड़ों और बाकी लोगों की भी नुमाइंदगी करते हैं, मगर उनकी असल ताकत मुस्लिम वोटों से है। यूपी में करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं, जो 140 सीटों पर फैसला कर सकते हैं, पोजीशन रखते हैं। वो यही सोचकर अवैसी साहब ने यूपी में कदम रखा है। अगले असेंबली इलेक्शन है जो अभी आ चुका है, जिसमें बीजेपी और समाजवादी के दरमियान बराह रास्त लड़ाई है, यानी कि 2 तरफा का इम्कान है। हालांकि मायावती और कांग्रेस भी तिकोना मुकाबला बनाने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं, मगर जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी ही सबसे मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा छोटी और नई पार्टियों से गठबंधन किया है, जिनमें महान दल जैसे पार्टी भी है, जिससे सूबे में ढंग से लोग, यूपी में भी ढंग से लोग कोई नहीं जानता, कोई जानता तक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इत्तेहाद के भीड़ को जमा करने के बावजूद अखिलेश ने असदुद्दीन अवैसी से गठबंधन करने से साफ मना कर दिया है। इस इनकार के पीछे अपना वोट बैंक खत्म हो जाने का डर है।
पिछले इलेक्शन के नतीजे बता रहे हैं से यह बात साबित हो चुकी है कि यादव बिरादरी लगातार अखिलेश का साथ छोड़ रही है। साल 2012 के असेंबली इलेक्शन में उन्हें यादव का 83% वोट मिला था। 2017 के इलेक्शन में ये वोट फीसद गिर करके 53% तक आ गया। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में ये आंकड़ा गिरकर 29% तक आ गया है, जिसके बिना पर मुलायम फैमिली के लोग भी यादव अक्सरियत सीटों पर हार गए, जिनमें अखिलेश की बीवी भी शामिल है, जो अपनी पुश्तैनी सीट कन्नौज से हार गई। ऐसे में अखिलेश को सिर्फ मुस्लिम वोटों का आसरा है। अब अवैसी से अगर गठबंधन कर लिया जाए तो मामला सीटों के बंटवारे पर फंसेगा। समाजवादी पार्टी का दारोमदार मुस्लिम वोटों पर है, तो अवैसी भी मुस्लिम वोटों के ही सहारे सियासत करते हैं। अब गठबंधन की सूरत में अवैसी हिंदू वाले इलाकों की सीट तो लेंगे नहीं, मुस्लिम इलाकों के ही सीट मांगेंगे, जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, संभल, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, कानपुर वगैरह। मतलब इन सीटों की अब अवैसी को इन इलाकों के सीट देने का मतलब होगा अपनी हरी भरी फसल दूसरे को सौंप देना। मान लीजिए अवैसी का अखिलेश से गठबंधन हो जाए तो मुस्लिम इलाकों से असदुद्दीन अवैसी की जीत तकरीबन समझ लीजिए पक्की हो जाएगी कि मुसलमानों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब अगले इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी उन्हीं सीटों पर मानेंगे नहीं, बल्कि सीटों में बढ़ोतरी की बात करेंगे कि हमें और आगे चाहिए, उसमें से कुछ और जीत लेंगे तो अगले इलेक्शन में कुछ ज्यादा सीटें बढ़ाएंगे। इस तरह से 10-15 साल में अखिलेश मियां मुस्लिम वाले इलाकों से निकल करके ईटा और इटावा तक सिमट जाएंगे, जहां वो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख ही बन सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश सबसे गठबंधन कर सकते हैं, मगर मुस्लिम पार्टी से नहीं करेंगे। और ये सोच सिर्फ अखिलेश ही की नहीं है, तकरीबन हर सेकुलर पार्टी ऐसा ही सोचती है। उन्हें लगता है कि एक बार अगर मुस्लिम लीडर लोग, मुस्लिम के पॉलिटिक्स मजबूत हो गई तो वो कहां जाएंगे। अब मुस्लिम के लीडर को रोकने के लिए हर सेकुलर पार्टी के पास एक अचूक नुस्खा है, एक उपाय है, जिसे आजादी से अब तक निहायत कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है। वो नुस्खा क्या है? वो नुस्खा है मुस्लिम लीडर को आरएसएस और बीजेपी का एजेंट कहना, उनको बी टीम कहना। सेकुलर पार्टी का फरमान सुनने के बाद कुछ मुस्लिम कौम भी यही बोलने लगती है। नतीजतन मुस्लिम लीडर कुछ ही सालों में खत्म हो जाती है और मुसलमान नस्ल दर नस्ल सेकुलर पार्टियों की दरी बिछाने में जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। अब देखते हैं कि इस इलेक्शन में यूपी के मुसलमान बहादुरी, मुसलमानों की तरह अकलमंदी दिखाते हैं या अखिलेश भैया पर ही जवानी कुर्बान करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। फिर हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए।